अब तक हमने देखा कि रणबीर स्नेहा की क्लास में आया था, साथ ही अब से उसको एज अ गेस्ट लेक्चरर बन के आना होगा, ये भी हर क्लास के स्टूडेंट को पता लग गया था। वहीं दूसरी तरफ रणबीर स्नेहा का पूरा नाम लेकर उसे क्लास से बाहर आने को बोलता है। अब आगे रणबीर जब देखता है स्नेहा को इनोसेंटली अपना सिर झुकाकर माफ़ी मांगते हुए, तो उसे स्नेहा ऐसा करती हुई बहुत क्यूट लगती है। रणबीर इसके बाद बता देता है कि वो उसे बाहर डांटने के लिए नहीं, बल्कि कल जो एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ था उसके लिए वो शर्मिंदा है। दरअसल रणबीर के असिस्टेंट ने बता दिया था रणबीर को स्नेहा के हेल्थ के बारे में, इसीलिए जब रणबीर सोच रहा था कि कल स्नेहा को कुछ ना कहने पर कितना कुछ सुनना पड़ गया था, तो उसे बहुत बुरा लगा था। ध्रुव तुरंत अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकाल लेता है और स्नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, कल अगर मेरी टीम के वजह से तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं क्या इस चॉकलेट से तुमसे माफ़ी मांग सकता हूँ। स्नेहा ये सुनकर तुरंत रणबीर को अपना सिर हिलाकर मना कर देती है और कहती है, सर आपको ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैंने तो किसी की मॉकिंग आवाज़ भी नहीं सुनी थी, तो बुरा क्या ही लगता मुझे। स्नेहा आसान शब्दों में रणबीर को अपनी बात रख देती है, पर रणबीर स्नेहा के चेहरे को देखकर इतना तो समझ गया था कि स्नेहा का चेहरा कितना प्योर है, जो अपने अंदर के सारे राज भी बता देता है। स्नेहा की बातें कुछ और उसका चेहरा कुछ बता रहा था। बेशक स्नेहा जो कल बहुत बुरा फील हुआ था, ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था, जब पूरे कॉलेज के सामने सब उसकी काबिलियत पर शक कर रहे थे और वो इस हालत में नहीं थी कि कोई जवाब दे पाती। रणबीर इतना तो समझ गया था कि स्नेहा शायद अब अपने अंदर की बात तो नहीं बताने वाली, पर अपने हाथों की चॉकलेट स्नेहा के तरफ बढ़ाकर रणबीर स्नेहा से कहता है, ये चॉकलेट आपको आपके पेन में बहुत रिलीफ देगी, इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है। टेक दिस एज एन अपॉलजी, ये डार्क चॉकलेट है, इट विल ईज योर क्रैम्प्स। स्नेहा समझ गई थी कि उसके पीरियड्स की चर्चा अब हर जगह हो चुकी है, शायद उसके बही ने ढिंढोरा ही पीट दिया, तभी तो हर लड़का कुछ ना कुछ सुबह से उसे दिए जा रहा है, यहाँ तक कि कल ध्रुव ने भी उसे पीरियड पर अपना साइंस का लेक्चर दे दिया था। वहीं अभी रणबीर सर भी चॉकलेट इस समय खाने के फ़ायदा गिना रहे हैं। रणबीर जब देखता है कि स्नेहा अभी मना करने वाली है, तब रणबीर एक आह भर के बोलता है, इट इज़ ओके स्नेहा, ज़्यादा कुछ मत सोचो, ये चॉकलेट मुझे आज मेरे एक गेस्ट ने भेजी थी। अब मेरा कोई दोस्त तो है नहीं, इसीलिए तुम्हें सामने देखा, इसीलिए पूछ लिया। वैसे भी ये चॉकलेट वेस्ट ही हो जानी थी, मैं तो खाता नहीं हूँ और ज़्यादा दिन की एक्सपायरी होती नहीं है इसकी, चलो अगर तुम्हें नहीं खाना तो कोई बात नहीं। स्नेहा ये सुनकर तुरंत रणबीर से पूछती है, सर क्या आपको चॉकलेट नहीं पसंद? ऐसे कैसे हो सकता है, चॉकलेट तो हर किसी जो पसंद होती है। स्नेहा जितने लोगों से आज तक मिली थी वो सभी चॉकलेट के दीवाने थे, इसीलिए उसके हिसाब से चॉकलेट तो सभी फेवरेट ही होनी चाहिए थी, लेकिन आज पहली बार उसे ऐसा कोई मिला था जिसे चॉकलेट नहीं पसंद। स्नेहा अपने मन में सोचती है, काश मेरे सारे दोस्त भी ऐसे होते जिन्हें चॉकलेट नहीं पसंद होती, कितना मजा आता मैं उनके बदले की खाया करती। पर अपना मुंह लटका कर स्नेहा अफसोस ही करती हैं, क्योंकि जितने दोस्तों से अभी तक वो मिली थी वो सभी चॉकलेट खाते थे, यहाँ तक कि उसकी भी छीन कर, सिवाय ध्रुव के। लेकिन उस चॉकलेटी किस को याद आते देख स्नेहा वो ख्याल तुरंत झटक देती है। स्नेहा को समझ में नहीं आता था कि आजकल जब भी वो ध्रुव के बारे में सोचती है, उसे ध्रुव का किस ही क्यों याद आता है। रणबीर स्नेहा के चेहरे पर बीच बीच में आते एक्सप्रेशंस को देख रहा था। उसे ये देखकर बहुत मजा आ रहा था कि स्नेहा एक पल पाउट करती, फिर अगले पल अपना सिर झटक देती। रणबीर का मन कर रहा था कि स्नेहा के दोनों गालों को जोर से खींच दे, पर नाजुक सी स्नेहा के गालों पर दर्द हो जाएगा, इसीलिए ये ख्याल रणबीर अपने मन से निकाल देता है। रणबीर समझ गया था कि ये लड़की जरूर अपने किसी ख्याल में खो गई है, इसलिए स्नेहा को वापस प्रेजेंट में लाने के लिए रणबीर उसी चॉकलेट का सहारा लेता है और स्नेहा के चेहरे के सामने से कई बार घुमा देता है। एक पेंडुलम की तरह हिलते चॉकलेट को अपने आंखों के सामने देख स्नेहा उसी डायरेक्शन में अपना सिर हिलाने लगती है जहां रणबीर हिला रहा था। रणबीर को ये बड़ा क्यूट लगता है और स्नेहा की इन्हीं क्यूटनेस पर वो अपना दिल हार जाता है। स्नेहा के चेहरे की मासूमियत रणबीर के दिल को कुछ इस तरह भा जाती है कि रणबीर अपने दिल ही दिल में स्नेहा का हमेशा साथ देने का खुद से वचन ले लेता है, और जो भी अब स्नेहा को परेशान करेगा उसे उसकी सही जगह वो दिखाएगा। कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है जिसे हम अपनी जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वही फीलिंग रणबीर को स्नेहा के लिए आने लगी। अचानक चॉकलेट के रुकने पर स्नेहा को होश आता है और अपनी हरकतों पर शर्मा कर स्नेहा फिर से सॉरी सॉरी बोलने लगती है। अब इसमें स्नेहा भी क्या ही कर सकती थी, एक खाना और एक सोना जिसे वो आज तक कंट्रोल नहीं कर पाई, और जहां चॉकलेट स्नेहा को दिखती थी वहीं स्नेहा की जीभ लपलपाने लगती थी। स्नेहा को यूं एम्बैरेस्ड होते देखकर रणबीर जल्दी से स्नेहा के तरफ चॉकलेट बढ़ा देता है और इस बार बहुत सिंसियरिटी के साथ बोलता है, स्नेहा शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये चॉकलेट तुम्हारे लिए ही है, अगर मेरा कोई दोस्त होता तो उसे दे देता, और नहीं है इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अगर पसंद ना आए तो इसे फेंक देना, मेरे काम की तो वैसे भी नहीं है।
चॉकलेट वो भी फेंकना, ये स्नेहा को कहीं से भी गवारा नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार स्नेहा को थोड़ा बुरा लगता है कि इतने बड़े इंसान का कोई दोस्त क्यों नहीं है। स्नेहा से रहा नहीं जाता, इसीलिए रणबीर से पूछ ही लेती है, सर आपका कोई दोस्त क्यों नहीं है, क्या आपको दोस्ती करना नहीं पसंद? रणबीर स्नेहा की आंखों के तरफ देखता है, जिसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि स्नेहा को ये बात जरा सी भी सच्ची नहीं लगी। वो स्नेहा से कहता है, हाँ मेरा कोई सच में दोस्त नहीं है, एक्चुअली कभी समय ही नहीं मिला, मेरा बस एक भाई था जो मेरा दोस्त था, जिसके अलावा मैंने कभी दोस्ती नहीं करी, पर बिजनेस में फॉर्मल फ्रेंडशिप जरूर रखी। रणबीर देखता है कि स्नेहा की सवालिया नज़र अब शांत हो रही थी कि तभी रणबीर स्नेहा के तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, मिस स्नेहा शर्मा, जानता हूँ काफ़ी जल्दी ही पूछ रहा हूँ, पर क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी? इतना कहकर रणबीर को कुछ खटकता है, वो ऐसे कैसे इंस्टेंट रिएक्ट कर सकता था, कहीं स्नेहा उसके बारे में कुछ गलत ना समझे, बिना किसी को जाने कैसी दोस्ती। पर यहाँ रणबीर के उम्मीद के कुछ विपरीत होता है और स्नेहा रणबीर का दूर जाता हुआ हाथ अपनी उंगली से खींचकर अपने सामने ला देती है और अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ बोलती है, सर आपने दोस्ती के लिए पहला कदम बढ़ाया है तो अगला मैं बढ़ा सकती हूँ, हाँ मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ। स्नेहा की कहीं बात सुनकर रणबीर इतना खुश था जैसे स्नेहा ने उसके लव प्रपोजल के लिए हाँ कर दी हो। एक गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करने के बाद अब फाइनली रणबीर स्नेहा को वो चॉकलेट दे देता है। अपनी आंखें फाड़े कभी रणबीर को देखती तो कभी उस चॉकलेट को जो बाहर के रैपर से ही बहुत टेम्पटिंग लग रही थी। स्नेहा अपने होठों पर जीभ फेरते हुए उस चॉकलेट को घूर रही थी कि रणबीर स्नेहा से बोलता है, स्नेहा हम देहरादून वाले हैं, एक बार किसी को कोई चीज़ दे देते हैं तो दोबारा उसे वापस लेने की हिम्मत नहीं करते। ये चॉकलेट हमारी दोस्ती की शुरुआती उपहार है। देहरादून वाली बात सुनकर स्नेहा एक मुस्कान के साथ तुरंत चॉकलेट उठा लेती है। स्नेहा को दिल्ली में किसी अपने शहर का इंसान मिलकर बहुत खुशी होती है। ये ऐसा था मानो भीड़ में किसी अपने का मिल जाना। स्नेहा के क्लासमेट में कोई भी उसके शहर का नहीं था, और अब जब उसे कोई अपने शहर का मिला तो उसने खुद जल्दी से रणबीर के हाथों से चॉकलेट स्नैचिंग कर ली। चॉकलेट को हाथ में लेते ही उसे याद आता है कि रणबीर का एक हाथ अभी पर है, इसीलिए स्नेहा अब ये काम करती है कि जल्दी से रणबीर के हाथ को अपने हाथ से मिला लेती है। रणबीर अब बन चुका था स्नेहा का नया दोस्त। बातों ही बातों में रणबीर स्नेहा को अपनी दोस्ती स्वीकार करने के लिए शुक्रिया कर देता है और स्नेहा को अंत में बाय बोलकर चला जाता है। ज्यादा देर स्नेहा का खड़ा रहना उसे सही नहीं लगता और वैसे भी स्नेहा को क्लास के बाहर आए हुए काफी समय भी हो चुका था। जहां इस तरफ दोस्ती हो रही थी वहीं पार्थ जो क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ था उसका सारा ध्यान अपने लेक्चर से हटकर स्नेहा और रणबीर के तरफ था। पार्थ को समझ में नहीं आ रहा था कि स्नेहा इतने देर तक क्या ही बातें कर रही थी। पार्थ अपने मन में सोचता है, क्या ये लड़की ये भी भूल चुकी है कि क्लास अभी भी चल रही है। पार्थ को बाहर खड़ा हुआ रणबीर बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिसने उसकी बहन का सारा अटेंशन अपने तरफ कर लिया था। इधर रणबीर ने जाते जाते स्नेहा को अपना पर्सनल नंबर दे दिया था, साथ ही स्नेहा को समझा दिया था कि अगर कभी कोई भी दिक्कत आए तो बेझिझक स्नेहा रणबीर को बता सकती है। वैसे भी रणबीर ने बड़ी ही चालाकी से स्नेहा की दोस्ती मांग ली थी। ये रणबीर के लिए स्नेहा के करीब जाने का पहला कदम था, जो एक रात पहले उसके सेक्रेटरी ने 3 घंटे लगाकर अपने बॉस को समझाया था, वरना रणबीर स्नेहा से दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाता बल्कि स्नेहा को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ बैठता। रणबीर के जाने के बाद स्नेहा अपने सर से परमिशन लेती है अंदर आने की। स्नेहा देखती है कि ऑलमोस्ट क्लास खत्म ही होने वाली है, कैसे पूरा लेक्चर वो रणबीर से बातें करने में ही गायब कर सकती थी। अपनी चेयर पर बैठकर स्नेहा रणबीर के बातों जो ही सोच रही थी कि अचानक उसको पार्थ के हाव भाव ठीक नहीं लगते। पार्थ स्नेह जो इस कदर घूर रहा था जैसे घूर घूर कर ही वो स्नेहा को सजा दे रहा हो, लेकिन पार्थ को घूरता हुआ देखकर स्नेहा भी उसे उसी तरह घूरने लगती है। अब जहां स्नेहा अपने नई दोस्त और उस चॉकलेट को मिल जाने से खुश थी, वहीं पार्थ जलन के मारे स्नेहा और स्नेहा की हाथों की चॉकलेट को घूर रहा था। क्या लगता है दोस्तों, क्या स्नेहा और रणबीर की दोस्तों पर पार्थ राजी होगा? और क्या लगता है क्या होगा हाल ध्रुव का जब उसको पता चलेगा कि उसके मना करने पर भी स्नेहा ने एक स्ट्रेंजर से कुछ खाने वाली चीज़ ले ली? क्या होगा इस कहानी में जब आयशा की साजिश, ध्रुव की जलन और टकराए स्नेहा और रणबीर का प्यार? आखिर किसकी होगी यहाँ जीत? जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम। कहानी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और अपने कमेंट इस पर करें। साथ ही दोस्तों मेरी नई कहानी फॉलिंग इन लव भी पॉकेट नॉवल पर है, आप चाहें तो मेरी लाइब्रेरी से उस कहानी को भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू। ये कहानी है टिया और असर यानी आदित्य सिंह राठौर की, जिसमें दोनों एक अनचाही शादी के बंधन में बंध जाते हैं, जबकि असर की पहले से ही टिया की बहन टीना से सगाई हो चुकी थी। असर अपने हैंडसम फेस और अपने रूथलेस बिहेवियर के लिए जाना जाता था,
शादी वाले दिन ही उसने टिया को बोल दिया था कि वो कभी भी उसकी पत्नी नहीं बन पाएगी और ना ही कभी राठौर परिवार की बहू, जिसका बनने का सपना उसने बहुत पहले ही सजा रखा था। यहाँ तक कि असर ने शादी वाले दिन ही टिया को वार्निंग दे दी थी कि अगर वो उसके करीब आएगी तो उसको बदले में डिवोर्स ही मिलेगा। आखिर क्या वजह है टिया की, क्यों करनी पड़ी उसको उसके बहन के बदले की शादी? क्या असर अपने वादे पर खरा उतर पाएगा या आज जाएंगे दोनों करीब? एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर बनी असर की दुल्हन को क्या मिलेगा कभी उसका हक? जानने के लिए पढ़ते रहिए आदित्य और टिया की अनचाही शादी की कहानी। अब तक हमने देखा कि रणबीर का स्नेहा के क्लास में पढ़ाना तय हो जाता है, साथ ही रणबीर से कुछ ही देर में बात करते करते रणबीर और स्नेहा दोस्त भी बन जाते हैं। स्नेहा को रणबीर अपनी पहले दोस्त और दोस्ती के लिए वो चॉकलेट दे देता है जिसे रणबीर के पहले देने पर स्नेहा मना कर चुकी थी। जहां एक तरफ स्नेहा और रणबीर की दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी, वहीं पार्थ स्नेहा को रणबीर से हंस हंस के बात करते देखकर जल रहा था। स्नेहा रणबीर की दी हुई चॉकलेट को लेकर क्लास में आ गई थी। अब आगे स्नेहा अपनी सीट पर आकर बैठती है, पर उसे पार्थ का रिएक्शन थोड़ा अजीब लगता है। पार्थ स्नेहा को इस तरह से घूर रहा था जैसे स्नेहा कोई जुर्म करके आई हो और पार्थ बस उसके मुंह से सुनना चाह रहा था। स्नेहा के बगल में बैठी प्रिया जब देखती है कि स्नेहा के हाथों में एक बहुत टेम्पटिंग सी दिखने वाली चॉकलेट है तो वो स्नेहा से पूछे बिना रह नहीं पाती। प्रिया स्नेहा से पूछती है, स्नेहा तुम बाहर खाली हाथ गई थी और बेकार सी शक्ल लेकर, लेकिन वापस चॉकलेट लेकर आए हो, वो भी अपनी स्माइल के साथ, आखिर बात क्या है? वैसे यहाँ बात प्रिया और स्नेहा करने वाले थे, पर उन्हें नहीं पता था कि पार्थ अपना पूरा कान इन दोनों लड़कियों की बातों पर था। पार्थ जो भी इतना तो याद था कि स्नेहा के शक्ल के 12 बज रहे थे जब रणबीर सर ने उसे बाहर आने के लिए कहा था, लेकिन अब ये इतना मुस्करा क्यों रही हैं, इसका जवाब तो पार्थ को भी जानना था। पार्थ का पूरा शरीर अपने जगह था, पर अपने आसपास की गॉसिप सुनने के लिए उसे अपना सिर स्नेहा के तरफ करना पड़ता है, जिससे अब पार्थ को स्नेहा और प्रिया की सभी बातें सुनाई देने लगी थी। स्नेहा अपनी चॉकलेट को देखकर प्रिया को बताने लगती है कि कैसे रणबीर सर ये वही थे जिन्होंने उसे उस दिन भी चॉकलेट दी थी जब उनके वजह से मेरे सारे गुब्बारे हवा में उड़ गए थे, और आज भी रणबीर सर को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कल मेरी इंसल्ट होने पर उनकी भी गलती थी, इसीलिए एज अ फ्रेंडशिप टोकन उन्होंने मुझे ये चॉकलेट दी है। स्नेहा बातों बातों में प्रिया को ये भी बता देती है कि रणबीर सर का असल में कोई खास दोस्त नहीं है और प्रिया वो ऐसे इंसान है जिन्हें चॉकलेट नहीं पसंद। स्नेहा आगे कहती हैं, चलो अब मेरी लिस्ट में एक ऐसा इंसान भी आ गया जिनके साथ मैं खूब सारी चॉकलेट एंजॉय कर सकती हूँ, वरना आज के समय में ऐसे दोस्त मिलना कितना मुश्किल है। इसीलिए मैंने तो उनसे दोस्ती कर ली, पर उन्होंने मुझे वार्निंग दी है कि मैं उनकी दोस्ती का कॉलेज में कोई फ़ायदा नहीं उठा सकती। कॉलेज के अंदर वो मेरे बल्कि हम सबके सर है, लेकिन कॉलेज के बाहर वो मेरे दोस्त है। स्नेहा की बात पर प्रिया कहती हैं, कमाल की बात है, स्नेहा इतने बड़े बिजनेसमैन और उनका कोई दोस्त नहीं, और यहाँ हम लोग हैं जो कालीन के शुरुआती दिनों में ही काफ़ी दोस्त बना चुके थे। इतना कहकर प्रिया को बस पार्थ का ख्याल आता है, क्योंकि उन दोनों का सबसे पहला जो दोस्त बना था वो पार्थ ही था। पार्थ का जेहन आते ही प्रिया अपनी नज़रें छुपाकर स्नेहा के बगल में बैठते पार्थ को देखने के लिए थोड़ा आगे होती है, तब उसे अचानक शौक लगता है, क्योंकि जिसे वो अभी चुपके चुपके से देखने जा रही थी वो तो स्नेहा के कानों के काफ़ी करीब आकर प्रिया को ही देख रहा था, और अपनी घूरने वाली नज़र स्नेहा को छोड़कर सीधा प्रिया पर कर देता है। पार्थ समझ नहीं पाता कि बस एक चॉकलेट से ये दोनों लड़कियां कैसे पिघल सकती है। ये बात पार्थ ही अच्छे से जानता था कि जितना आसान ये प्रिया कह रही हैं उतना असल में कभी हुआ ही नहीं था। पार्थ को इतनी आसानी से दोस्ती नहीं मिली थी, बल्कि स्नेहा ने तो उससे दोस्ती में हैंडशेक तक नहीं किया था, बल्कि फिंगर्स शेक्स किया था। और अभी ये लड़की सब भूल गई, क्या इसे याद नहीं कैसे शुरुआती दिनों में इतराती थी? वो तो भगवान की कृपा से मेरी बहन बन गई वरना। लेकिन जैसे ही पार्थ को याद आता है प्रिया से दोस्ती का, तो पुराने कुछ लम्हे याद करते ही पार्थ का एक कान लाल हो जाता है। पार्थ उसी फ्रेशर्स नाइट को याद करने लगता है जब एक गलती के चलते उसकी और प्रिया की किस हो गई थी, जिसका एम्बैरसमेंट छुपाने के लिए उसने खुद जबरदस्ती से ही प्रिया से दोस्ती कर ली थी। पार्थ पुराने चीज़ों को याद कर ही रहा था कि अचानक स्नेहा को अपने बगल में पार्थ के होने का एहसास होता है, जिसे महसूस करके स्नेहा तुरंत पार्थ के तरफ देखती है, पर पार्थ इस वक्त एक जगह देखकर मुस्करा रहा था। स्नेहा ये देखती है तो तुरंत पार्थ के शूज़ पर अपने शूज़ से मार देती है। पार्थ तभी अपने होश में आता है और अपने नई वाइट शूज़ पर स्नेहा के शूज़ की छाप देखकर स्नेहा पर गुस्सा करने लगता है। पार्थ स्नेहा से चिढ़कर कुछ कहता नहीं, पर स्नेहा के ही तरह वो भी स्नेहा के सफ़ेद शूज़ पर अपने शूज़ मार देता है। वो अपने मन में सोचता है कि आखिर उसकी बहन मुझे मारने से पहले ये क्यों नहीं देख पाई कि उसके खुद के शूज़ का कलर वाइट ही था। पार्थ स्नेहा से तुरंत तपाक से वॉल देता है, टिट फॉर टैट, आगे से अगर मेरे नए शूज़ कभी ख़राब किया ना तो देखना मैं क्या करूँगा।
पार्थ की हरकत पर स्नेहा तो तेज चिल्लाना चाह रही थी, पर वो क्लास के खत्म होने का इंतजार करती है और पार्थ को इग्नोर करके अपने टीचर के जाने के बाद पार्थ को एक दो नहीं बल्कि कई चपत लगा देती है। साथ ही स्नेहा ने कुछ अपनी मुट्ठी बंद करके पार्थ को एक घुसा मारा ही था, पर उससे स्नेहा को ही अपने हाथों में दर्द हो रहा था। पार्थ का ध्यान स्नेहा से ज्यादा स्नेहा की चॉकलेट पर था और पार्थ एक ही बारी में चॉकलेट को एक झलक भर देखने के बाद ही समझ जाता है कि ये चॉकलेट कोई आम नहीं बल्कि बहुत रिच फ्लेवर्स वाली है, जो अपने देश में नहीं बल्कि विदेश से मंगाई जाती है। पार्थ को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने महंगी चॉकलेट वो भी बस एक दोस्ती टोकन का नाम देकर रणबीर आखिर करना क्या चाहता है। और अगर ये वही शख्स है जिसने इससे पहले भी स्नेहा को चॉकलेट दी थी, साथ ही अब रणबीर सिर्फ उसकी क्लास को इस साल के साथ ही अगला सेमेस्टर भी पढ़ाएंगे, तो पार्थ के दिमाग में काफी कुछ चलने लगता है। वहीं जब उसका ध्यान उस चॉकलेट पर जाता है तो जल्दी से स्नेहा के इधर उधर ध्यान होते देख पार्थ स्नेहा की चॉकलेट लेकर अपनी क्लास से ऐसा भागता है जैसे कोई चोर चोरी करके भाग रहा हो। जहां इधर पार्थ पलक झपकते ही काफी दूर हो गया था, वहीं स्नेहा भी पार्थ के पीछे भागती है, पर पार्थ उससे काफी आगे निकल गया था और स्नेहा के कई कॉल के बाद भी जब पार्थ स्नेहा का फोन भी नहीं उठाता, तब स्नेहा का सुबह से पार्थ जो देखते हुए उमड़ता हुआ भाई बहन वाला प्यार एक दूसरे को पीटने वाला हो गया था। मायूस होकर स्नेहा अपने अंदर ही अंदर पार्थ को काफी कुछ सुना चुकी थी, या यूं कहा जाए अपने अंदर की भड़ास निकाल चुकी थी, और अब कॉलेज के खत्म होने पर दोनों अपने हॉस्टल निकल जाते हैं। स्नेहा रास्ते में ही प्रिया से कहती है, देखा तभी मुझे ऐसे दोस्त नहीं पसंद जो मेरी चॉकलेट लेकर चले जाया करे। मेरे तो मुंह में उस चॉकलेट को देखकर पानी आया ही था कि अब मुझको अफसोस ही करना पड़ रहा है। देखना कल मैं उसको बताऊंगी। उधर पार्थ ने चॉकलेट तो नहीं खाई थी, पर अपने रूम में आकर अपने टेबल पर यहीं पटक दी थी। उसे बस इस बात से चिढ़ मच रही थी कि कैसे उसकी दो लड़की दोस्त एक चॉकलेट के मिलते ही अपने पुराने दोस्तों को भूल जाती है। रात में ध्रुव अपना काम कर रहा था और जैसे ही अपने रूम में आकर बैठता है, उसकी नज़र पार्थ के टेबल पर रखी चॉकलेट पर चली जाती है और थोड़ा पास जाकर उसे भी चॉकलेट का ब्रांड पता चल गया था। वन ऑफ द एक्सपेंसिव चॉकलेट। लेकिन चॉकलेट के फ्लेवर को देखकर ध्रुव अपने मन में सोचता है कि पार्थ को तो ये डार्क फ्लेवर पसंद नहीं था, तो ये आज क्यों लेकर आया है। ध्रुव के लिए अपने सवालों के जवाब पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसका भाई इस वक्त सो रहा था और सोते हुए पार्थ से सारी सच बाहर निकलवाना ध्रुव को अच्छे से आता था। पार्थ के कुंभकर्ण वाली नींद का फायदा उठाते हुए ध्रुव पार्थ से पूछ ही लेता है कि वो इस चॉकलेट का क्या करने वाला था, और अपने नींद में ही पार्थ ध्रुव को सारी बात बता देता है। लेकिन अपने नींद में पार्थ ध्रुव को सिर्फ बता ही नहीं रहा था, बल्कि सोते सोते ही वो स्नेहा पर गुस्सा कर रहा था। पार्थ के हिसाब से स्नेहा को अगर चॉकलेट खानी है तो अपने भाई से मांग ले, अनजान इंसान की दोस्ती से चॉकलेट नहीं। क्या उसका भाई उसे एक चॉकलेट नहीं दिला सकता। पार्थ तो आगे बढ़बड़ाता रहता है, पर ध्रुव जिसने सारी बात सुन और समझ भी ली थी, उसे अपने अचानक रणबीर पर गुस्सा आने लगता है। ये तो अच्छा हुआ पार्थ ने आज ये चॉकलेट स्नेहा से छीन ली थी, वरना वो खुद स्नेहा को दूसरों की दी हुई चॉकलेट खाने नहीं देता। इस बात पर तो ध्रुव को अपने भाई पर गर्व हो रहा था। तभी ध्रुव को याद आता है कि पार्थ बता रहा था कि रणबीर ने स्नेहा से दोस्ती करी। ये बात ध्रुव को हजम नहीं हो रही थी। आखिर स्नेहा जो बिजनेस वर्ल्ड में भी नहीं है, उससे दोस्ती करने का रणबीर का क्या इरादा हो सकता है। ध्रुव को ये तो जानकारी थी कि आज ही रणबीर के असिस्टेंट ने कॉलेज में स्पेशलाइज लेक्चर के लिए पार्थ की क्लास को चुना था, पर पहले दिन ही वो एक इंसान से इतना फ्रेंडली क्यों होना चाह रहा है। ध्रुव का इंस्टिक्ट उसे रणबीर पर गुस्सा दिलाने के लिए मजबूर कर रहा था। साथ ही उसका मन कर रहा था कि स्नेहा को पास बुलाकर एक चपत लगाई जाए कि अनजान लड़कों से दूर रहे और लड़कों से कोई दोस्ती भी नहीं करे। पर जब उसको याद आता है कि अभी स्नेहा हेल्थ वाइज चपत खाने के लिए स्ट्रांग नहीं होगी, तो वो अपना ये प्लान छोड़ देता है। ध्रुव दोबारा उस चॉकलेट को अपने हाथों में लेकर बोलता है, इतनी भी कुछ खास नहीं है जिसके लिए लड़कों से दोस्ती करनी पड़ जाए। कुछ देर चॉकलेट को घूरने के बाद ध्रुव अपना गुस्सा उस चॉकलेट पर निकाल देता है और उसको सीधा ले जाकर डस्टबिन में फेंक देता है और अपने असिस्टेंट अर्पित से उसी कंपनी की चॉकलेट को मंगाने के लिए बोल देता है। ध्रुव इतना कहकर सोने चला जाता है, पर वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि कैसे उसके अंदर स्नेहा के लिए पॉजेसिवनेस आने लगी है। आज जो ध्रुव ने किया था वो उसकी जलन ही थी, जिसका गुस्सा उस बेचारी चॉकलेट पर निकला। क्या लगता है दोस्तों, क्या ध्रुव की जलन और रणबीर की नजदीकी ला पाएगी स्नेहा और ध्रुव को एक दूसरे के करीब। आखिर अगले दिन स्नेहा कैसे बदला लेगी पार्थ के साथ। होने वाला है कॉलेज में कुछ उथल पुथल। अब देखना होगा क्या लाएगी ये कहानी जब होगा आमना सामना ध्रुव और रणबीर का। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम। साथ ही दोस्तों, अगर कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो इसे पढ़ने के साथ ही लाइक और अपने कमेंट भी किया कीजिए, ताकि रीडर और राइटर का इंटरेक्शन बना रहे। रेगार्ड्स। दोस्तों, मेरी दूसरी नॉवल को भी रीड करके अपना रिस्पॉन्स बताइए।
अब तक हमने देखा कि ध्रुव को पार्थ के द्वारा पता चल जाता है कि आज कॉलेज में रणबीर ने स्नेहा को चॉकलेट दी थी, साथ ही स्नेहा और रणबीर की दोस्ती भी हो चुकी है, जिसे जानकर ध्रुव स्नेहा से ज्यादा उस चॉकलेट पर गुस्सा निकाल देता है। ध्रुव नहीं जानता था कि जिसे वो अब तक लाइकिंग समझने लगा था वहां पर अब जलन की भावना भी आ गई है। उधर रणबीर खुश था क्योंकि न सिर्फ उसने स्नेहा के लिए उसकी क्लास में स्पेशल लेक्चर देना शुरू किया बल्कि पहले ही दिन उसकी स्नेहा से दोस्ती भी हो गई थी। अब आगे अगले दिन पार्थ जब सोकर उठता है तो उसकी नज़र अपने खाली टेबल पर जाती है और वो सुबह होने पर उसको दिखती नहीं, ना ही उसे अपना भाई दिखता है जिससे वो पूछ सकता है, लेकिन बाद में वो खुद ही ये समझने लगता है कि शायद उसके भाई ने ही खाली होगी। दरअसल पार्थ स्नेहा से चॉकलेट छीन कर आ तो गया था पर वो उसे खुद खाने नहीं वाला था, बल्कि वो स्नेहा को थोड़ा परेशान करने के बाद अगले दिन ही दे देता। पर रात में उस रूम में कोई आ नहीं सकता सिवाय ध्रुव भाई के, इसीलिए पार्थ यही सोचता है कि शायद ध्रुव भाई ने खा ली है और यही सोचकर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ना ही उसकी हिम्मत थी अपने भाई से एक छोटी से चॉकलेट के बारे में पूछने की। अगले दिन स्नेहा कॉलेज में जाती है पर उसका बिल्कुल मन नहीं करता है पार्थ से बात करने का, बल्कि इस बार तो वो क्लास में जाकर प्रिया को पार्थ के बगल में बैठने के लिए बोल इशारा कर देती है। पार्थ स्नेहा की ये हरकत देखकर हैरान होता है क्योंकि आज से पहले स्नेहा चाहे कितना भी नाराज क्यों ना होती थी पर कभी भी उसके बगल वाली सीट छोड़कर कहीं और नहीं बैठा करती थी। पार्थ स्नेहा का नाम प्यार से लेकर उसे बुलाता है पर स्नेहा अपने बाल एक तरफ झटककर बिल्कुल भी पार्थ के तरफ नहीं देखती। पार्थ एक दूसरे बार और स्नेहा को प्यार से बुलाता है पर स्नेहा इस बार तो अपने कान ही बंद कर लेती है और ये देखकर पार्थ भी स्नेहा से नाराज हो जाता है। अब पार्थ को नाराजगी ना सिर्फ स्नेहा के खुद को इग्नोर करने से थी, बल्कि अब तो वो अपने लंच टाइम पर स्नेहा को खिलाने वाली चॉकलेट के प्लान को भी खुद कैंसिल कर देता है। प्रिया दो लोगों के अलग अलग दिशा में शक्ल के एक्सप्रेशंस को देखती है और मंद मंद मुस्कुरा कर स्नेहा और पार्थ के बगल में बैठ ही जाती है, पर ये उसके लिए उसका सबसे गलत फैसला साबित होता है। जहां पार्थ और स्नेहा अब तक एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे, अब उन दोनों को ही चैन नहीं आता जब तक वो सामने वाले से माफी ना मंगवा लेते। तभी उनके क्लास के क्लास टीचर सबके सामने बोलते हैं कि लंच टाइम से पहले तक उनके पास सभी स्टूडेंट्स के असाइनमेंट आ जाने चाहिए और उसकी जिम्मेदारी सीआर की होगी। टीचर ने बस सीआर का नाम लिया था, जिसे सुनकर पार्थ और स्नेहा दोनों के कान खड़े हो गए थे, पर फिर भी अपना तेवर एक दूसरे को जताना नहीं भूले थे। स्नेहा अपने मन में कहती हैं अब काम पड़ेगा और जब तक ये पार्थ मुझसे माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं सीआर वाले कोई काम नहीं करने वाली। वहीं पार्थ का भी यही हाल था, वो भी अपने मन में कहता है कि पूरे क्लास के असाइनमेंट लेने में तो उसकी ज़रूरत होगी, इसीलिए अब जब स्नेहा खुद उसके पास आएगी तब पहले मैं उससे मुझे एटीट्यूड दिखाने के लिए माफ़ी मंगवाऊंगा, तब जाकर मैं सीआर वाले काम करूंगा और काम करने के बाद एक चॉकलेट मैं खुद कॉम्पनसेशन के तौर पर दे दूंगा। स्नेहा और पार्थ दोनों अपने दिमाग में पूरी तरह सोच चुके थे कि सामने वाला पहले आएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका नाम वैसे ही टॉम एंड जेरी नहीं था। पार्थ जब देखता है कि स्नेहा के तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई जबकि लंच टाइम्स में बस कुछ ही समय बचा था, इसीलिए बेसब्र होकर वो प्रिया का सहारा लेने के लिए सोचता है। पार्थ स्नेहा का नाम लिए बिना प्रिया से कहता है, अपने बगल वाली लड़की को बोलो कि आज का असाइनमेंट वो सबसे कलेक्ट कर ले, क्लास टीचर ने कहा था। वही स्नेहा, जिसके कानों में पार्थ की बात ऑलरेडी पहुंच चुकी थी, वो भी तुरंत प्रिया से कहती है, प्रिया अपने बगल वाले लड़के से कहो कि ये सिर्फ मेरे अकेले का काम नहीं है, क्लास टीचर ने सीआर को कहा था, मैं नहीं करने वाली। ये सुनकर पार्थ फिर प्रिया से कहता है, जिसका जवाब स्नेहा भी तुरंत प्रिया के जरिए देती है। प्रिया तो एक मूर्ति बने बैठी थी जबकि उसके अगल बगल वाले उसी का नाम लेकर एक दूसरे को सुनाए जा रहे थे। जब काफी समय होने के बाद भी दोनों नहीं झुकते तो प्रिया खुद खड़े होकर दोनों से कहती है कि वो लोग रहने दे, अब असाइनमेंट में ही जाकर दे के आती हूँ और अब हम कैंटीन में ही मिलेंगे। प्रिया अकेले इतना सारा असाइनमेंट नहीं ले जा सकती थी, इसीलिए प्रिया की मदद के लिए सनी और बनी दोनों तुरंत आ जाते हैं। इसी तरह तीनों सभी स्टूडेंट्स का अब तक असाइनमेंट ले चुके थे और वहीं दूसरी तरफ स्नेहा और पार्थ अपना अपना मुंह ऑपोजिट दिशा में करके बैठे हुए थे। जब प्रिया के साथ सनी और बनी भी चले जाते हैं तो स्नेहा भी उठकर जाने लगती है और अकेले पार्थ ये देखकर स्नेहा से और चिढ़ता है। आज तक पार्थ को किसी ने इतना नहीं तंग किया था जितना स्नेहा कर दिया करती थी। पार्थ को भी याद था कि उसके सभी दोस्त अब कैंटीन में ही मिलने वाले हैं, इसीलिए वो भी उठकर क्लास के बाहर निकल जाता है। इत्तेफाक से पार्थ थोड़ा धीरे चल रहा था, जिससे स्नेहा को लगता है कि पार्थ जानबूझकर उसके पीछे पीछे आ रहा है, इसीलिए स्नेहा थोड़ा तेज चलने लगती है। वही पार्थ सोचता है कि जरूर ये लड़की कैंटीन एंड फेवरेट खाने के लिए भागी जा रही हैं और खाने का नाम अपनी जुबान पर लाते ही पार्थ भी जल्दी जल्दी कैंटीन जाने की सोचता है। इधर स्नेहा से पार्थ एक कदम ही आगे बढ़ा था कि स्नेहा इसे एक चैलेंज के तौर पर ले लेती है और उसे भी अब जल्दी से कैंटीन जाना था। दोनों एक दूसरे से रेस लगाने लगते हैं, पर वो भी बिना भागे बल्कि जल्दी जल्दी चलने वाली रेस।
वहीं दूसरी तरफ कर्ण ध्रुव के पास चॉकलेट का बॉक्स देखकर पूछता है, भाई आज तक तूने कभी नहीं बताया कि तुझे भी चॉकलेट इतनी पसंद है। इससे पहले आज तक तू सिर्फ पार्थ के लिए चॉकलेट ले लिया करता था, वो भी कई महीनों में, और आज तूने सिंगापुर की सबसे महंगी चॉकलेट ली है, और वो भी डार्क चॉकलेट फ्लेवर वाली। इतना सुनकर ध्रुव उस चॉकलेट के बॉक्स को सीधा अपने एक कॉलेज बैग में रख देता है और कर्ण से चिढ़कर कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस। ध्रुव कर्ण के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसका ध्यान चला जाता है कैंटीन के तरफ आने वाले दो नमूनों पर, जो एक एक कदम ऐसे चलकर आ रहे थे जैसे कैंटीन पर सबसे पहले आने का कंपटीशन लगा हो, और वो भी बिना भागे। कर्ण ध्रुव की नज़र का जब पीछा करते हुए देखता है तो उसे अपनी बहन और पार्थ दिख जाता है, जो इस समय कर्ण के मुताबिक पागलपन के दूसरे स्टेज पर आ गए थे। कर्ण के मुताबिक पहला स्टेज वो था जब स्नेहा और पार्थ दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कर्ण ध्रुव से कैंटीन ही चलने को कहता है, और ध्रुव जो इस बस स्नेहा के क्यूट सी हरकतों को निहार रहा था, अचानक से कर्ण के दोबारा बुलाने पर अपने होश में आता है। ध्रुव अपनी हामी भर करके कर्ण के साथ चलने लगता है, और अब तक स्नेहा के भी सभी दोस्त आ चुके थे। कर्ण ध्रुव को लेकर अकेले नहीं बल्कि स्नेहा और उसके दोस्तों के बीच ही लेकर आ जाता है। अब ध्रुव के होने के वजह से 7 लोगों में से सिर्फ 2 ही ऐसे लोग थे वहां जो हर किसी से बात कर रहे थे सिवाय अपने। कर्ण को भी थोड़ा अजीब लगता है कि ये आखिर टॉम एंड जेरी किस बात पर अपना मुंह फुलाए हुए हैं। वो और किसी से नहीं बल्कि प्रिया से ही आंखों में पूछ लेता है, और प्रिया इतना इशारा कर देती है कि इन दोनों की सुबह से लड़ाई हो रखी है। ये सुनकर कर्ण उन दोनों को अपने हाल पर ही छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था कि चाहे कितना भी ये टॉम एंड जेरी नाराज हो, लेकिन दिन खत्म होने से पहले यही लोग एक दूसरे को बेस्ट बडीज दिखाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उधर इन सभी बातों से बेखबर सिर्फ पूरा ध्यान स्नेहा के बैग पर करता है, जो इत्तेफाक से ध्रुव के बगल में ही रखा हुआ था, और अगर उसे चॉकलेट रखनी थी तो उसे किसी सही मौके का इंतजार करना था। इस चॉकलेट में 2 बड़ी चॉकलेट थी, इसीलिए ध्रुव सामने से नहीं रख सकता था। ध्रुव अपने दिमाग में कुछ सोचता है, इसीलिए स्नेहा के बैग में पड़ी खाली पानी की बोतल को देखकर स्नेहा को इशारा करता है कि उसके लिए जल्दी से पानी लेकर आओ। स्नेहा अपना नूडल खा ही रही थी कि ध्रुव सर की बात सुनकर स्नेहा हैरानी से अपने आप के तरफ इशारा करके पूछती है, सर आप मुझसे कह रहे हैं? दरअसल स्नेहा को यकीन नहीं आ रहा था कि बिस्लेरी का पानी पीने वाला शख्स उसके तरह नॉर्मल पानी कैसे पी सकता है, जिसका जवाब उसे तुरंत ध्रुव की दोबारा डांट पर मिल ही जाता है। ध्रुव स्नेहा को अपने एक उंगली के इशारे से अपने नज़दीक बुलाता है, और स्नेहा जो ध्रुव के बगल में ही बैठी थी ध्रुव के नज़दीक अपना सिर लेकर जाने लगती है। स्नेहा की इस प्यारी से हरकत पर बाकी किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि इस वक्त सभी अपने अपने लाए गए ब्रंच को एंजॉय कर रहे थे। ध्रुव के नज़दीक जाते ही ध्रुव स्नेहा से कहता है, तुम्हें क्या लगता है अब मैं यहाँ स्पाइसी चीज़ों को बिना रुके खाते जाऊँ या पानी के आने का इंतजार करूँ? जी हाँ, ध्रुव जो इस समय खा रहा था वो कैंटीन का सबसे ज़्यादा स्पाइसी फूड था, जिसे देखकर स्नेहा को तो बिना कुछ खाए अपनी जुबान पर मिर्ची लगने लगी। स्नेहा ध्रुव की बात सुनकर खुद कहती हैं, सर हम सातों में से आपको मुझसे ही पानी लाने का काम कैसे हुआ, जबकि यहाँ आपका जिगरी दोस्त और आपका अपना भाई भी इसी टेबल पर बैठे हुए हैं, तो आपने मुझे। स्नेहा इतना ही कह पाई थी कि उसे अपने बगल से टेम्परेचर थोड़ा गर्म महसूस होने लगता है, और ध्रुव के चेहरे पर आए गुस्से वाले भाव देखकर स्नेहा तुरंत उठकर अपनी बोतल निकलकर उसमें पानी भरने चली जाती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर कर्ण स्नेहा के आगे वाली चैन में चॉकलेट आखिरकार रख ही देता है। आज उसके लिए स्नेहा से डील करना थोड़ा आसान हो गया था। ध्रुव अब सैटिस्फाइड था कि स्नेहा को उसने चॉकलेट दे दी है, और अब स्नेहा को उस रणबीर के हाथों चॉकलेट नहीं लेने पड़ेगी। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड का लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। तभी ध्रुव के साथ साथ सभी लोगों के सामने अचानक कर्ण बोल पड़ता है कि कल से वो एक हफ्ता कैसे कटेगा जब ध्रुव उसका यार उसे छोड़कर एक हफ्ते के लिए यूएसए जा रहा है। क्या लगता है दोस्तों, आखिर क्या वजह है ध्रुव को शादी और प्यार से नफरत है? क्या स्नेहा जान पाएगी अपने बैग में रखी चॉकलेट का राज? ये कहानी है टिया और असर यानी आदित्य सिंह राठौर की, जिसमें दोनों एक अनचाही शादी के बंधन में बंध जाते हैं, जबकि असर की पहले से ही टिया की बहन टीना से सगाई हो चुकी थी। असर अपने हैंडसम फेस और अपने रूथलेस बिहेवियर के लिए जाना जाता था। शादी वाले दिन ही उसने टिया को बोल दिया था कि वो कभी भी उसकी पत्नी नहीं बन पाएगी और ना ही कभी राठौर परिवार की बहू, जिसका बनने का सपना उसने बहुत पहले ही सजा रखा था। यहाँ तक कि असर ने शादी वाले दिन ही टिया को वार्निंग दे दी थी कि अगर वो उसके करीब आएगी तो उसको बदले में डिवोर्स ही मिलेगा।
आखिर क्या वजह है टिया की, क्यों करनी पड़ी उसको उसके बहन के बदले की शादी? क्या असर अपने वादे पर खरा उतर पाएगा या आज जाएंगे दोनों करीब? एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर बनी असर की दुल्हन को क्या मिलेगा कभी उसका हक? जानने के लिए पढ़ते रहिए आदित्य और टिया की अनचाही शादी की कहानी, फॉलिंग इन लव। सिर्फ अब तक हमने देखा कि स्नेहा और पार्थ में कोल्ड वार शुरू हो गई थी, साथ ही उनके एक दूसरे को इग्नोर करने के वजह से बेचारे प्रिया, सनी और बनी को सीआर वाले काम करने पड़ते हैं जिनको करना स्नेहा और पार्थ का काम था, लेकिन बिना सामने वाले की माफी एक्सेप्ट किए बिना वो दोनों एक दूसरे से बात करने में बिल्कुल भी जोर नहीं लगा रहे थे। वहीं जब सभी लंच ब्रेक में कैंटीन जाते हैं तो उनकी मुलाकात वहां पर ध्रुव और कर्ण से हो जाती है और ध्रुव स्नेहा को चॉकलेट, वो भी बिना किसकी नज़र में आए, देने के लिए स्नेहा को अपने लिए पानी की बोतल लाने के लिए भेज देता है। अब आगे ध्रुव जैसे ही देखता है कि स्नेहा अपनी सीट से उठकर चली गई है, वैसे ही वो स्नेहा के बैग में सबसे आगे वाली जगह पर चॉकलेट का पैकेट रख देता है। ये वो जगह थी जहां स्नेहा सिर्फ अपने रूम में जाकर ही देखती। ध्रुव के इस काम पर किसी की नज़र नहीं जाती, या ये कहना सही होगा कि ध्रुव बहुत बिना किसी की नज़र में आए ही अपना काम कर देता है। थोड़े देर बाद जब स्नेहा वापस आती है तो उसके हाथों में एक नहीं बल्कि दो पानी की बोतल होती है, जिनमें से एक वो ध्रुव के आगे रख देती है और दूसरी अपने टेबल के तरफ रख देती है। स्नेहा ने इस बार जो फूड ऑर्डर किया था उसमें ज़रूरत से ज़्यादा मिर्च थी, लेकिन स्नेहा अपने मूड को ठीक करने के चक्कर में तीखा खाना खाने लगती है। स्नेहा पूरे टाइम जब से उसने अपना खाना खाना शुरू किया था तब से वो अपना सिर नीचे करके खाने में लगी हुई थी। पार्थ जो अपना खाना खा चुका था, अचानक से उसको बहुत तेज प्यास लगती है और पानी की बोतल अपने सामने के तरफ पाकर पार्थ बिना देरी किए उस बोतल को उठा लेता है, जिसे उठाते हुए सिर्फ ध्रुव ने देखा था, लेकिन कुछ सोचकर उसने भी कुछ नहीं कहा। उधर स्नेहा का पूरा ध्यान अपने खाने को किसी तरह खत्म करने पर था। स्नेहा जानती थी कि अगर वो अभी रुकी तो फिर दोबारा स्पाइसी फूड को चाहकर भी नहीं खा पाएगी, और वैसे भी उसके पास पानी तो था ही। स्नेहा इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि पार्थ ने ना सिर्फ उसका चॉकलेट को एक दिन पहले ले लिया था, बल्कि आज भी स्नेहा की पानी की बोतल जो वो खुद के लिए लाई थी ताकि स्पाइसी फूड खाने के तुरंत बाद अपना पानी पी जाए, उसे भी ले लिया था। कर्ण को अचानक किसी का इमरजेंसी में कॉल आता है, इसीलिए वो उन सभी से अलविदा कहकर निकल जाता है। वहीं कुछ देर बाद जब स्नेहा इश इश करके अपना आखिरी खाने का बाइट खाती है तब जाकर अपनी शक्ल ऊपर उठाती है, जिसे देखकर ध्रुव जो छोड़कर सभी लोग हंसने लगते हैं। दरअसल स्नेहा स्पाइसी फूड नहीं खा पाती थी, साथ ही अगर उसे खाना पड़ता था तो कम से कम कुछ मीठा या पानी की जरूरत तो पड़ती ही थी। इस वक्त स्नेहा जो स्पाइसी नूडल्स खा रही थी उनमें तीखा लेवल स्पाइसी तो था, लेकिन इतना भी नहीं कि स्नेहा बिल्कुल भी नहीं खा सके। स्नेहा का हाल बस ये होता है कि स्नेहा की नाक टमाटर के तरह लाल हो जाती है, साथ ही स्नेहा अभी भी स्पाइस के वजह से सीसी कर रही थी। स्नेहा तो जानती थी कि एक बार जब वो पानी पी लेगी तब उसकी सारी मिर्च गायब हो जाएगी, इसीलिए वो अपने सामने के लोगों के तरफ देखती भी नहीं है। साथ ही स्नेहा किसी के भी हंसी का जवाब नहीं देती और अपने सामने वाली बोतल जो थोड़ा ध्रुव के तरफ खिसक गई थी उसका ढक्कन खोलकर अपना मुंह उस बोतल पर रखकर साथ ही अपनी दोनों आंखें बंद करके पानी पीने लगती है। स्नेहा की शक्ल को देखकर अभी तक जो लोग हंस रहे थे उन सभी सारी हंसी अचानक ही गायब हो जाती है और वो सभी एक दूसरे को देखकर वहां से खिसकने का इशारा करते हैं। जहां एक तरफ स्नेहा अपनी मस्ती में गुट गुट करके पानी पीने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ पार्थ तुरंत अपने भाई से कहता, भाई मेरा हो गया, और मुझे अभी याद आया कि मुझे टीचर ने लंच टाइम पर बुलाया था असाइनमेंट के काम के लिए। इतना बोलकर पार्थ तुरंत वहां से खिसकने लगता है, जिसके बाद सनी भी तुरंत बोल पड़ता है, बॉस आप अकेले कैसे काम कर पाओगे, रुको मैं मदद करवा दूंगा। वहीं सनी के पीछे पीछे बनी भी खड़ा हो जाता है और एक के बाद एक तीनों वहां से जाने लगते हैं कि अचानक पार्थ को मासूम सी प्रिया की याद आती है, जो अभी भी अपना नजर बचाकर कभी ध्रुव को देखती तो कभी स्नेहा को, और अपने मन में सोच रही थी कि आज स्नेहा ने क्या सिंघानियस ब्रदर्स को ही परेशान करने की ठानी है। पार्थ जब देखता है कि प्रिया अभी नहीं उठ पाई तो वो खुद प्रिया जो उसका हाथ पकड़कर जल्दी से कैंटीन के बाहर ले जाने लगता है। ये सभी कैंटीन में बने एक स्पेशल रूम में लंच कर रहे थे, जहां से बाहर का सब नज़ारा देखा जा सकता है, लेकिन बाहर का कोई भी अंदर नहीं देख सकता। साथ ही ये जगह खास तौर पर ध्रुव और उसके दोस्तों के लिए ही बनाई गई थी ताकि वो जब मर्जी आए और अपना सुकून से फूड एंजॉय कर सके। कैंटीन के भी किसी स्टाफ को बिना ध्रुव की परमिशन के अंदर आना अलाउ नहीं था। स्नेहा जो अब तक आधा पानी की बोतल खत्म कर चुकी थी, जब उसे अपने मुंह में तीखा थोड़ा सा कम लगता है तब जाकर वो अपनी आंखें खोलती है, लेकिन उसे अपने टेबल पर ध्रुव के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। स्नेहा को अभी भी थोड़ी मिर्च लग रही थी, इसीलिए उसने पानी पीना नहीं रोका था, पर पीने की क्वांटिटी कम कर दी थी। अब वो एक एक घुट के साथ पानी पी रही थी। और पीते पीते जब उसे कुछ देर होने के बाद भी प्रिया और उसके दोस्त वापस आते हुए नहीं दिखाई देते तो इस बार वो ध्रुव से पूछ ही लेती है, सर बाकी के सारे कहाँ गए, अभी तक आए क्यों नहीं।
स्नेहा ध्रुव से सवाल पूछ रही थी, वहीं ध्रुव का पूरा ध्यान स्नेहा के जूसी मॉइस्ट लाल होठों पर था जिन पर पानी के बूंदों की नमी दिखाई दे रही थी। ध्रुव का स्नेहा के होठों को देखकर गला सूख रहा था। एक तो उसकी पानी की बोतल का पानी स्नेहा ने पी लिया, ऊपर से स्नेहा के होठों से ध्रुव की नजर ही नहीं हट पा रही थी। ध्रुव जब देखता है कि उससे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो वो अपनी दोनों आंखें बंद करके धीमी धीमी सांसें लेने लगता है। साथ ही अपने 2 उंगलियों से वो अपने माथे पर भी मसागे कर रहा था। खुद को शांत रखने का ध्रुव का तरीका काम आ जाता, पर स्नेहा को लगता है कि ध्रुव की तबीयत खराब होने लगी है, इसीलिए स्नेहा अपनी सीट से उठकर तुरंत ध्रुव के पास जाकर उसका माथा छूकर पूछने लगती है, सर क्या हुआ आपको, क्या आप बीमार है, आप बताएं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। स्नेहा ने जब ध्रुव के माथे पर अपना हाथ रखा था तब उसे ध्रुव का माथा गर्म लगा था। स्नेहा अपने मन में सोचती है कि क्या ध्रुव सर को फीवर हो गया है, और इसे कंफर्म करने के लिए स्नेहा उसी तरह ध्रुव के गले पर हाथ रखकर चेक करने लगती है जैसे स्नेहा की माँ उसका फीवर चेक किया करती थी। स्नेहा की माँ स्नेहा से कहा करती थी कि सिर्फ माथे को छूकर बुखार का सही पता नहीं लगाया जा सकता, जब तक माथे और गले का तापमान भी उसी तरह गर्म हो तब जाकर बुखार होना कंफर्म होता। इसीलिए स्नेहा ने ध्रुव के गले पर भी अपना हाथ रख दिया था, जो हिस्सा एक एडम एप्पल होने के साथ काफी टन था। स्नेहा अच्छे से चेक करने के चक्कर में ध्रुव के काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन अब ध्रुव का सब्र का बांध टूट चुका था। ध्रुव स्नेहा के हाथ को अपने गले से हटाकर उसे कुछ इस तरह अपने बाहों में खींचता है कि स्नेहा सीधा उसके गोंद में जाकर गिरती है। स्नेहा इससे पहले संभल पाती कि ध्रुव उसे संभालने का मौका दिए बगैर ही स्नेहा के जूसी होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे उसी पोजीशन में अपने गोंद में बिठाकर किस करने लगता है। ध्रुव को तो वैसे भी स्पाइसी फूड काफी पसंद था, लेकिन ये ध्रुव के लिए अब तक के ट्राई किए गए सभी फ्लेवर्स में से सबसे बेस्ट था, जिसमें स्पाइसी होने के साथ स्नेहा के होठों का भी स्वाद था जिसे किसी भी शेफ के खाने से कई गुना ज्यादा बेहतर था। उधर स्नेहा को तो समझ में ही नहीं आया था कि अचानक उसके साथ हो क्या रहा है। किस वो भी ध्रुव सर, यू अचानक क्यों, लेकिन ये मेरे होठों को बाइट क्यों कर रहे हैं, स्नेहा यही अपने दिमाग में सोचती रहती है। पर तभी बीच बीच में ध्रुव के बाइट करने से स्नेहा हल्का हल्का कमसाने लगती है और पानी से बाहर निकली मछली के तरह ध्रुव के गोंद में तड़पने लगती है। ध्रुव की किस काफी हॉट थी जिसमें उसने अपनी जीभ का पूरा इस्तेमाल किया था और स्नेहा के मुंह के अंदर के फ्लेवर को भी अपने मुंह में डाल लिया था। ध्रुव अपने बाइट और किस में कुछ इस तरह खो गया था कि ना वो खुद को स्नेहा से दूर कर रहा था, ना ही स्नेहा को खुद से दूर कर रहा था। काफी समय के बाद जब ध्रुव देखता है कि स्नेहा ने अब उसके गोंद में मचलने की कोशिश करना बंद कर दिया है, तब जाकर वो स्नेहा के होठों को खुद से दूर करता है, पर तुरंत स्नेहा के माथे को अपने माथे से मिला लेता है और स्नेहा की मिल्की फ्रेग्रेंस को अपने अंदर भी महसूस करने लगता है। स्नेहा की किस में ध्रुव जो स्पाइसी के साथ कई फ्लेवरफुल फ्लेवर्स थे। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड का लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। ध्रुव स्नेहा के चेहरे से अपना चेहरा थोड़ा दूर करते हुए देखता है तो अब स्नेहा की सिर्फ नाक लाल नहीं बल्कि उसका पूरा चेहरा लाल टमाटर के तरह लाल हो चुका था। स्नेहा की तेज चलती हुई सांसें भी अब काबू में आने लगी थी। थोड़े देर बाद स्नेहा अपनी आंखें खोलती है तो ध्रुव को उसी के तरफ देखते हुए पाती है। अपने चेहरे पर नाराजगी लाते हुए स्नेहा अभी ध्रुव को डांटने ही वाली थी कि उसकी बिना परमिशन के उसको किस क्यों किया, लेकिन स्नेहा के शब्द उसकी जुबान से ही बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि ध्रुव उसे थोड़े गुस्से में आकर देख रहा था, जो थोड़ा वियर्ड था क्योंकि जब तक ध्रुव ने उसे किस किया था ध्रुव के चेहरे पर गुस्से वाले कृषि भाव नहीं था, लेकिन अभी किस करने के बाद गुस्सा वाला लुक, वो भी ध्रुव सर का, ये स्नेहा को समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी स्नेहा ध्रुव का गुस्सा इग्नोर करते हुए ध्रुव से पूछती है, सर आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे किस क्यों किया, वो भी मेरी बिना मर्जी के। स्नेहा जिसे ध्रुव से प्यार था लेकिन इस बात से उसे अच्छा नहीं लगा कि ध्रुव ने बिना उसकी मर्जी के उसे किस किया। अभी तो उन्होंने अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया। स्नेहा तो यही चाहती थी कि एक बार ध्रुव सर और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे तब जाकर वो खुद ध्रुव सर को उसको किस करने की परमिशन दे देगी, पर यहाँ तो ऐसा क्यों भी नहीं हुआ। स्नेहा अभी भी ध्रुव के गोंद में ही थी, साथ ही हल्के गुस्से में। तो स्नेहा ध्रुव को और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी, जैसे कोई नाराज सी चूहिया उससे सवाल पूछ रही हो कि उसे किस, वो भी बिना मर्जी के क्यों किया। तो दोस्तों क्या लगता है आप लोगों को, आखिर ध्रुव ने स्नेहा को क्यों किस किया? क्या स्नेहा अपनी बात ध्रुव को समझा पाएगी? क्या होगा जब स्नेहा को पता चलेगा कि ध्रुव ने सिर्फ आज नहीं बल्कि कई बार उसकी मर्जी के बिना उसे किस किया था? इनके सही जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम।
अब तक हमने देखा कि स्नेहा के एक पल के रिएक्शन को देखने के बाद उसके सभी दोस्त एक एक करके कैंटीन से चले जाते हैं, वहीं स्नेहा का पूरा ध्यान अपने मुंह में आए स्पाइसी नूडल का टेस्ट थोड़ा कम करने के तरफ होता है। स्नेहा अनजाने में ये ध्यान नहीं दे पाती कि उसने अपना नहीं बल्कि ध्रुव का झूठा पानी पी लिया था, जिसे देखकर पार्थ सभी दोस्तों को वहां से खिसकने के लिए बोल देता है। अब आगे पार्थ अपने भाई को अच्छे से जानता था कि उसे किसी का हाथ लगाया हुआ खाना तक तो पसंद नहीं आता था और ना ही उसकी चीजों को बिना उसकी मर्जी के लेना। पर यहाँ तो स्नेहा खुद शेर के पास अपनी प्यास बुझाने में लगी हुई, ये भूलकर कि ध्रुव स्नेहा को प्यार से नहीं बल्कि गुस्से से देख रहा था। दरअसल ध्रुव की बात हर तरीके सही थी, पर एक जगह पार्थ ये नहीं समझ पाता कि ध्रुव के गुस्से की वजह स्नेहा का उसका झूठा पानी करना नहीं बल्कि स्नेहा का उसको इस कदर ललचाना कि ध्रुव को स्नेहा को देखकर ही अपना गला सूखा हुआ महसूस होने लगा। कुछ देर बाद जब ध्रुव स्नेहा के होठों को खुद से अलग करके उसके चेहरे के तरफ देखता है तो स्नेहा का अचानक से थोड़ी खामोश हो गई है और अपनी नजरें भी नीचे कर चुकी है। जहां कुछ देर पहले स्नेहा की आंखों में थोड़ा नाराजगी दिखाई दे रही थी, वहीं इस वक्त ध्रुव को स्नेहा के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखाई दे रही थी। ध्रुव स्नेहा से पूछता है, अब तुमने अपना मुंह क्यों फुला लिया है? एक तो इसमें तुम्हारी ही गलती थी, ऊपर से मुझी पर अपनी नाराजगी दिखा रही हो। स्नेहा ध्रुव की बात सुनकर हैरानी से ध्रुव के तरफ देखती है। अब इसमें भला उसकी कैसे और क्यों गलती होने लगी? उसने थोड़ी किस करने के लिए कहा था। तभी ध्रुव स्नेहा के एक गाल को खींचते हुए कहता है, ना तुम मेरी बोतल से पानी पीती और ना मुझे अपना पानी तुम्हारे से ऐसे वापस लेना होता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरी चीज को मेरी मर्जी के बिना इस्तेमाल करे। स्नेहा अपनी आंखें बड़ी करके टुक टुक ध्रुव के तरफ देख रही थी। अब ये कब हुआ? स्नेहा यही सोचकर जब अपने सामने वाली टेबल के तरफ देखती हैं तो उसे उस तरफ भी एक बोतल दिखाई देती है जो ध्रुव की बोतल के तरफ ही दिखाई दे रही थी। और तभी स्नेहा समझ जाती है कि उससे आज धोखा हो गया था। पार्थ ने अपने सामने पानी की बोतल देखी होगी और उसका रखा हुआ पानी भी पी गया होगा। स्नेहा एक तरफ ध्रुव से इस बात से नाराज थी कि ध्रुव ने उसे किस किया पर उसकी बिना मर्जी के, और जब स्नेहा ये बात ध्रुव को बता देती है कि उसको ये अच्छा नहीं लगा तब ध्रुव ही स्नेहा की बात का जवाब देता है कि उसने किस नहीं बल्कि अपनी बोतल का पानी पिया। ध्रुव यही ही नहीं रुकता बल्कि आगे कहता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आया था तो तुमने मुझे वहीं क्यों नहीं रोका? ध्रुव एक मुस्कान के साथ स्नेहा के प्यारे चेहरे को निहारते हुए कहता है कि सच बताना, क्या तुम्हें मेरा किस करना अच्छा नहीं लगा? यही नहीं, तुम्हारे तीखे स्वाद को मैंने ही दूर किया जिसका तुमने कोई शुक्रिया नहीं किया बल्कि मुझसे ही नाराज हो रही हो। अब स्नेहा ध्रुव की इस बात का क्या ही जवाब देती, बिल्कुल उसे अच्छा लगा था। यहाँ तक कि जब जब ध्रुव उसे किस कर रहा था स्नेहा को तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में है जहाँ सिर्फ मिठास ही मिठास है। साथ ही स्नेहा इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकती थी कि ध्रुव के किस करने के बाद ही उसे कुछ भी तीखा नहीं लगा। स्नेहा की असल प्यास तो ध्रुव ने ही बुझाई थी, लेकिन अभी स्नेहा ध्रुव के किसी बात का जवाब नहीं देना चाह रही थी। स्नेहा को अब ध्रुव से ज्यादा पार्थ पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की सिचुएशन का वो भी पूरी तरह उतना ही जिम्मेदार था जितना कल उसकी चॉकलेट लेकर होना चाहिए था। वहीं ध्रुव, जो इस वक्त स्नेहा की प्यारी आवाज का सुनने का बहुत मन था, वो यही चाहता था जैसे कि हमेशा स्नेहा उसे सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश किया करती थी, वैसे ही आज वो कुछ बोले वना वो एक हफ्ता स्नेहा की आवाज को जरूर मिस करने वाला था। उधर स्नेहा ध्रुव से अपनी नज़र बचाकर बोलती है, अगर मैंने गलती से पानी पी लिया था तो आप मुझे इस तरह से किस कर रहे थे जैसे मैंने कोई गलती करी हो। स्नेहा अपनी बातों पर थोड़ा जोर देते हुए कहती हैं, सर आपको नहीं लगती कि आपको हमेशा लड़की की रजामंदी के बारे में पूछना भी होता? ध्रुव ये सुनकर अपनी दोनों बाहें सिकोड़ लेता है। वो क्या कब से किसी की परमिशन लेने लग गया, और ये चूहिया आज उसे लेक्चर दे रही हैं जबकि इसको नहीं पता था कि मैं हर दिन इसकी शक्ल देखकर ही सोने जाता था। और ये किस तो कुछ भी नहीं था, ध्रुव ने इससे पहले भी कई बार स्नेहा को किस किया हुआ था। स्नेहा अब ध्रुव को ही गोंद से उतरने का फैसला लेती है, लेकिन ध्रुव उसे इस तरह से पकड़ लेता है और उससे कहता है, अरे कहाँ जा रही हो, पहले मेरे सवालों को सही सही जवाब देना। स्नेहा, जो खुद कभी झूठ नहीं बोला करती थी, ध्रुव क्या कहने वाला है ये जानने के लिए कब से ध्रुव को इंतजार कर रहा था। ध्रुव की पकड़ को अपने चारों तरफ मेजर्स करने पर स्नेहा शांत हो जाती, लेकिन उसे भी ये जानने का इंतजार था कि कहीं ध्रुव उसे कैंटीन में ही ले जाने लगता है। ध्रुव कुछ सोचकर स्नेहा को बता ही देता है कि उसको एक हफ्ते के लिए विदेश की मीटिंग में जाना है, साथ ही अगर उसका काम बन गया तो उसे एक पूरा महीना भी लग सकता है। ध्रुव ने तो स्नेहा के सामने ये बात बहुत कैजुअली बोली थी, पर स्नेहा को ये सुनकर एक धक्का लगा है। स्नेहा अपने मन में सोच रही थी कि उसे तो लग रहा था कि ध्रुव सर अभी अपने प्यार का इजहार करेंगे। अब स्नेहा के चेहरे पर नाराजगी नहीं बल्कि एक उदासी ध्रुव को दिखाई दे रही थी। स्नेहा ध्रुव सर से पूछती है, क्या आप सच में इतने दिनों के लिए जा रहे हो? आपको जाना कब होगा वैसे? जिस पर ध्रुव बोलता है कि कल मॉर्निंग में ही निकलना है। स्नेहा ये सुनकर और भी ज्यादा उदास होने लगती है।
ध्रुव के दूर जाने का ही सोच सोच कर स्नेहा का किसी काम में मन नहीं लगने वाला था। स्नेहा ध्रुव से पूछती है, सर क्या आप मुझे, मेरा मतलब है आपने दोस्तों को मिस करोगे? अब ये सुनकर तो ध्रुव की ही हंसी निकल जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने तेज दिमाग वाली लड़की एक हफ्ते के दूर जाने को भी मिस करने का नाम दे रही थी, जबकि वो तो वहां पर अपना बिजनेस रिलेटेड काम करने जाना वाला था। साथ ही उसने तो स्नेहा को बता दिया था, जबकि अभी तक उसने कर्ण तक को अपने वीकली वाले शेड्यूल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। ध्रुव स्नेहा की लाल टच करते हुए बोलता है, अगर मिस करने का समय मिला तो जरूर करूंगा। इतना कहकर ध्रुव एक हल्की मुस्कान के साथ स्नेहा के बालों पर अपने हाथ से हरा देता है। बेशक स्नेहा का सवाल उसके मुताबिक समझदार इंसान वाला नहीं था, लेकिन स्नेहा का उसे मिस करना सुनते ही ध्रुव के दिल में भी एक ठंडी राहत सी महसूस होती है। तभी ध्रुव को अचानक समय का याद आता है। जी हाँ, कैंटीन में बैठे बैठे तो उन्हें काफ़ी देर हो चुकी और स्नेहा के फर्स्ट ईयर के हिसाब से तो स्नेहा का अभी का लेक्चर चल रहा होगा। स्नेहा और ध्रुव और कहीं बल्कि काफी देर से उसी पोजीशन तक में ही बैठे हुए थे जैसे ध्रुव ने स्नेहा को किस किया था। ध्रुव जानता था कि ये लेक्चर और किसी का नहीं बल्कि रणबीर का था। वहीं रणबीर ने शुरुआती समय में अटेंडेंस लगाने लग गया था, पर जब स्नेहा के नाम के आगे कोई जवाब नहीं देता तो रणबीर पार्थ से पूछता है कि आज क्लास में सभी CRI क्यों नहीं आए हैं, क्या इस लेक्चर को आप सब हल्के में ले रहे हैं? वेर स्नेहा शर्मा? रणबीर पार्थ के तरफ देखकर पूछता है। रणबीर जानता था कि पार्थ को स्नेहा की हर खबर रहती होगी, इसीलिए रणबीर खुद पार्थ को बोलता है कि उसे कॉल मिलाओ और यहाँ क्लास में जल्दी आने को बोलो। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड का लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। पार्थ एक तो पहले हो स्नेहा से नाराजगी जल्दी खत्म करने वाले लॉजिक में हारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो खुद स्नेहा को कॉल नहीं करना चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि स्नेहा सबसे पहले उससे माफ़ी मांगे। लेकिन अब वो क्लास के सामने रणबीर के कारण स्नेहा को कॉल मिला देता है, पर कई कॉल लगाने के बाद भी स्नेहा अपना फ़ोन नहीं उठाती। इसके बाद पार्थ खुद रणबीर सर बोल देता है कि स्नेहा के अलावा भी यहाँ पर एक CR है। स्नेहा की तबीयत सही नहीं है, इसीलिए वो अपने हॉस्टल आराम करने चली गई होगी, इसीलिए CR वाले काम उसको बता दो, वो अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। रणबीर जो बस स्नेहा को अपनी क्लास में चाहता था, वो ये सुनकर शांत हो जाता है कि स्नेहा अपने तबीयत खराब होने की वजह से उसका लेक्चर नहीं कर पा रही होगी। ये सोचकर रणबीर खुश हो जाता है और पार्थ को इग्नोर करके वो अपना लेक्चर लेने लगता है। वहीं प्रिया पार्थ से पूछती है कि स्नेहा की तबीयत को अब क्या हुआ और वो कैंटीन से हॉस्टल कैसे पहुंच गई। अब पार्थ आगे झूठ नहीं बोलता और बता देता है कि स्नेहा का तो नंबर उसने डायल किया था, पर स्नेहा ने काफ़ी कॉल के बाद भी उसका फ़ोन उठाया और उसी ने मुझे बताया कि वो अपने हॉस्टल जा रही हैं। उधर स्नेहा और ध्रुव के बीच कुछ देर को शांति हो जाती है और स्नेहा भी अपना समय देखकर अपने मन में सोचती है कि उसे इस वक्त तक अपने क्लास में होना चाहिए था, पर वो तो यहाँ से भी अभी तक बाहर नहीं निकली है। स्नेहा का तो ध्रुव के जाने की बात सुनकर ही मूड खराब हो गया था, इसीलिए अब उसे अपने हॉस्टल जाना ही सही लगता है। और जब पार्थ की कॉल आती है तो उसने अंत में पार्थ को बता दिया था कि उसका लेक्चर करने का बिल्कुल मन नहीं है। आज से पहले पार्थ हमेशा स्नेहा को कभी भी अकेले बंक नहीं मारने देता था, पर आज मामला थोड़ा गड़बड़ था। पार्थ के हिसाब से स्नेहा को ध्रुव की काफी लंबी चौड़ी डांट पड़ी होगी और उसी एम्बैरेसिंग मोमेंट को छुपाने के लिए स्नेहा दोबारा कॉलेज नहीं आना चाह रही होगी। स्नेहा अपने हॉस्टल पहुंच जाती है। वहीं 2 लेक्चर करने के बाद प्रिया भी अपने रूम में आ जाती है, जहां उसे स्नेहा सच में सोती हुई मिलती है। रणबीर हाउस। रणबीर का असिस्टेंट आज के सारे काम करने के बाद अपने बॉस के तरफ देखता है, जो काम खत्म होने के तुरंत बाद ही स्नेहा के सभी अपडेट मांगने लगते हैं। रणबीर को स्नेहा से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए थी, इसीलिए उसने अपने असिस्टेंट को इस काम पर लगा दिया था। वो असिस्टेंट थोड़ा झिझकते हुए कहते हैं, सर पार्थ हर समय में स्नेहा के आसपास रहता है, यहाँ तक कि उसने आपकी दी हुई चॉकलेट में स्नेहा नहीं खा पाई थी, बल्कि उसे पार्थ ने छीन लिया होगा और इतना करते ही वो तुरंत अपने घर भाग जाता है। रणबीर जिस चेयर पर बैठा हुआ था गुस्से में उसी का एक बाजू को तोड़ देता है। उसने ये उम्मीद नहीं करी थी उसका दिया हुआ गिफ्ट कोई स्नेहा से छीन भी सकता है। रणबीर का असिस्टेंट अपने आगे के काम के लिए खड़ा था। वहीं रणबीर खड़े होकर अपने असिस्टेंट से बोलता है, इस पार्थ ने मेरी स्नेहा से उसकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ को छीना है। अब मैं आपसे आपकी पसंदीदा चीज़ को हासिल कर लूँगा। क्या लगता है दोस्तों, आखिर रणबीर ऐसा क्या करने वाला है जिससे पार्थ की मनपसंद चीज़ उससे छीन जाए? क्या ध्रुव और स्नेहा के बीच आने वाली दूरी इन्हें करीब ला पाएगी?
क्या होगा जब स्नेहा को पता चलेगा कि उसके बैग में चॉकलेट रखने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि ध्रुव है? इनके सभी जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम। दोस्तों, आज एक रिक्वेस्ट के साथ मैं आपसे कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरी दूसरी नॉवल को भी सपोर्ट करें जो मेरी लाइब्रेरी में है।